दोस्तों मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आधार कार्ड में पिताजी का नाम किस तरह से चेंज किया जाता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैंने विस्तार से बताया वीडियो में, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे यार दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ताकि आपको दोबारा कमेंट ना करना पड़े, कमेंट में ना पूछना पड़ जाए कि भैया कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आप लोग उस वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देखना कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम चेंज करने के लिए आवेदन करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बिल्कुल डिटेल्स में लिख दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से देख लो, समझ जाए। बहुत सारी सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा है कि भैया आपने उस वीडियो में वीडियो को ब्लर कर दिया है, जिस कारण से समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप एक बार फिर से वीडियो बनाइए जिसमें आप एक डेमो एड्रेस डालिए, जो आपका एड्रेस नहीं होगा। सिर्फ समझाने के लिए आप दूसरा एड्रेस डालकर बिना ब्लर किए आप वीडियो बनाइए और बताइए, ताकि हम लोग सही से समझ सकें। सबसे पहले दोस्तों आपको माई आधार वाले पोर्टल पे आना पड़ेगा। इसके लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे। तो अभी 500 का इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो मैं कुछ देर बाद अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों साइट वर्क करने लगी है, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करके लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन में एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ अपडेट आधार, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते करते अब यहाँ से आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार, और यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप एड्रेस अपना कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये अलग, इसका एक लिमिट होता है, तो इस पर मैं अलग से चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को फादर्स नेम चेंज करके दिखाने वाला हूँ, सो ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको करेंट डिटेल्स देखने को मिलेगा। जो आपका आधार में डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को ब्लर कर लिया हूँ। उसके नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना है डिटेल्स टू बी अपडेट। जो भी आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना है वो यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे केयर ऑफ है, तो आप केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम क्या रखना चाहते हो। पहले आपका पिताजी का नाम आधार कार्ड में क्या है वो मैटर नहीं रखता, वो आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अभी कौन सा नाम रखना है आपके पिताजी का। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रमेश वर्मा था और आप रामेश कुमार करना चाहते हो, यानी वर्मा को हटाकर कुमार करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे केयर ऑफ में रामेश कुमार लिखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पिताजी का नाम है, लेकिन जैसे आप पिताजी का नाम लिखेंगे उसके फर्स्ट में आपको लिखना है SO। इस तरह से, एक सेकेंड फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से SO लगा देना, ठीक है। अगर आप सन हो अपने पिताजी का यानी बेटे, तो आप SO लगाना। अगर बेटी हो आप तो डॉटर लगाना। अगर आप इन नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा, अगर लगाते हो तो भी चलेगा। तो ज़्यादातर आप कोशिश करना लगाने का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आधार कार्ड आप चेक करोगे तो सब में SO लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको नेम लिखना है, थोड़ा स्पेस देना है बीच में, इस तरह से डबल स्पेस नहीं देना है, सिंगल स्पेस देना है। उसके नीचे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा SO तंसु ट्रिक्स। जैसे यहाँ पे आपने फादर्स नेम डाला ना, जो भी आपके फादर्स नेम होंगे वो यहाँ पे नीचे टाइप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सुधार करेंगे, SO यहाँ पे इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हो SO,
जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है SO। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फिर से, हाँ इस तरह से आप इंग्लिश में भी लगा सकते हो SO, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फादर्स नेम जो आपने यहाँ डाला है इंग्लिश में, और यहाँ पे जो फादर्स नेम आपका ऑटोमेटिक सेट हुआ है, आप एक बार इसे चेक कर लेना कि आपका जो स्पेलिंग है वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप यहाँ पे सही करेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे सही करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे हटाकर फिर से टाइपिंग करूँगा। तो हिंदी टाइपिंग करना है हमें, तो हिंदी टाइपिंग के लिए हमें इस तरह से लिखना है। ओके, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए आपने जो पिताजी का नाम ऊपर डाला है वो नाम यहाँ हिंदी में गलत आ रहा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिर से यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में, तो आप इसको इंग्लिश में कर देना। या फिर आप आत्मज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, आत्मज लिख सकते हो। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना एंड में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है। बस ध्यान रखना है कि आप जो फादर्स नेम अपना चेंज करने वाले हो वो यहीं से चेंज होगा, तो इस पे आपको बिल्कुल ज़्यादा फोकस देना है, फोकस करना है, ठीक है, ताकि आप गलती ना कर दो और फिर से आपको ना अप्लाई करना पड़े। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे हाउस और बिल्डिंग अपार्टमेंट डालना है। जैसे आपके एरिया में हाउस नेम, हाउस नंबर वगैरह होता है, बिल्डिंग अपार्टमेंट आपके आधार कार्ड में जिस तरह से डाला हुआ है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया पटना, इस तरह से डाल दिया, एक सेकेंड, खास पटना डाल दिया। मान लीजिए ये आपका गांव का नाम हो गया, ये पटना गांव का नाम हो गया आपका। उसके बाद एक स्पेस PATN है, ओके, इस तरह से डाल दिया पटना। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस देना है इस तरह से। ओ शिट, सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश का लेना है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है पटना। हमने पटना डाल दिया। अब मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है पटना, तो डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल के और इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पे पटना फिर से डाल देंगे, ओके। फिर एक स्पेस देंगे। अब पुलिस स्टेशन डालना है आपको, तो PS डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए पटना ये पुलिस स्टेशन, तो हमने पटना डाल दिया। फिर यहाँ पे एक स्पेस देना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट डालना है। जैसे मान लीजिए आपका पोस्ट कहाँ है, तो मान लीजिए पोस्ट भी हमारा पटना है, तो हमने यहाँ पे पटना डाल दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे आप नीचे टाइप करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो आप इसे भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो आप इसको सुधार कर सकते हो। जैसे देख सकते हो PS मैंने शॉर्ट में लिखा है पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे PS लिखा गया है, तो हम यहाँ पे थाना लिख देंगे इस तरह से हिंदी में, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे थाना टाइप हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे कर देंगे जिला। तो हमने यहाँ पे कर दिया जिला, ओके। यहाँ पे आप कॉमा भी लगा सकते हो इस तरह से, जिला हो गया पटना, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक कॉमा देंगे, थाना हो गया पटना, फिर से यहाँ पे एक कॉमा देंगे, पोस्ट हो गया पटना। इस तरह से आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको जिला भी लगाना है तो आप जिला भी लगा सकते हो। आप देख लेना आपके आधार कार्ड में किस तरह से एड्रेस सेट किए गए हैं पहले से, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको डालना है। इसके नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। यहाँ पे जैसे आप पिन कोड अपना डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड में पिन कोड है, वैसे ही यहाँ पे आपका राज्य आ जाएगा, स्टेट जिसे बोलते हैं। उसके बाद नीचे आपको हिंदी में स्टेट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बिहार है, तो नीचे आपको बिहार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे मैंने
जैसे ही मैंने पिन कोड डाला वैसे ही यहाँ पे स्टेट शो हो चुका है, देख सकते हो आप। नीचे हिंदी में टैप हो गया और ऊपर इंग्लिश में टैप हो गया। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। नीचे आपका हिंदी में टैप हो गया। अगर कुछ गलती है तो आप इसको, उसके नीचे आपको विलेज टाउन सिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको नीचे, जहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में आपको एक एरो का बटन दिख रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका गांव दिखेगा। तो गांव किस तरह से ढूंढना है, आप अपने आधार कार्ड में देखना कि वहाँ पे किस तरह से आपका गांव दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पे मान लीजिए आपका गांव 2 है, मान लीजिए ढोलकपुर है, तो यहाँ पे आप देखना ढोलक कहाँ पे है और पुर कहाँ पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे ढोलक नहीं है तो पुर होगा, और पुर नहीं है तो ढोलक होगा। तो आपको उस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि ढोलकपुर आप ढूंढ रहे हो, ढोलकपुर कहीं नहीं मिल रहा है और आप ना डालो, नहीं डालोगे तो होगा ही नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि ढोलक अगर नहीं मिल रहा है तो पुर होगा, और पुर नहीं मिल रहा है तो ढोलक होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको गाँव सिलेक्ट करना अपना। आप एक बार आधार कार्ड में देख लेना कि आपका आधार कार्ड में गाँव क्या है। गांव यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका गांव सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा आप, उसके बाद पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद डाक बंगला यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, आपका डाक बंगला कहाँ है। उसके नीचे आप देखेंगे अपलोड मैनुअल का एक ऑप्शन दिखेगा, तो नीचे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, ये मेन चीज़ होता है, ठीक है। इतना आप जैसे ऊपर फिल कर लोगे सब कुछ, उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है। अब देखो यहीं पे आपका रिजेक्ट होता है फॉर्म, यहीं पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट। मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके, हिंदी में तो समझ सकते हो ना आप, इतने चालाक तो हो ही गए हो आप लोग। उसके नीचे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आप गैस कनेक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। बिल, जो बिल होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हो आप, किसान फोटो पासबुक लगा सकते हो आप, फिर यहाँ पे लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी होता है ये लगा सकते हो आप। मैरिज सर्टिफिकेट विथ और विदाउट फोटोग्राफ, ये सब लगा सकते हो। पासबुक विथ फोटोग्राफ इशू बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, ये लगा सकते हो आप। फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब आप लगा सकते हो। नीचे आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप लगा सकते हो। राशन पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड लगा सकते हो आप। उसके नीचे आप ST SC OBC सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप लगा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट, ये भी लगा सकते हो आप। उसके नीचे आपको कॉमर्शियल बैंक, नोटिफाई RBI, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप, ध्यान से सुनते जाना। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो गया, और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो गया। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, टेलीफोन, लैंड बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल। पोस्टपेड अगर आपका सिम है, मोबाइल बिल है, वो भी आप लगा सकते हो। ब्रॉडबैंड जो होता है बिल, वो भी आप लगा सकते हो। इसके नीचे आप देखेंगे वाटर बिल भी आप लगा सकते हो। वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी आप लगा सकते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंशियल, ये सब भी आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे आसान मैं आपको अगर बताऊं तो आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर, इससे आप लगा सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड, हिस्ट्री, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। अब इस वाले ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करोगे आप, तो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा बना हुआ, या फिर जाति प्रमाण पत्र होगा, या फिर आय प्रमाण पत्र होगा बना हुआ। तो तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपका बना हुआ है ना, तो आप उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करोगे। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करके आपका जहाँ पे भी बना हुआ है फाइल, 2 MB से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कोशिश करना 1 MB का ही डालने का, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे टिक लग जाएगा, यहाँ पे टिक लग जाएगा। जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये सरकारी वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे मजाक नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इसमें आप फंस भी सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप इसे लगाओगे ना वैसे ही यहाँ पे 100% और यहाँ टिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाल दिया है। आप जब यहाँ डॉक्यूमेंट्स डालेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, उससे नीचे का ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 3-4 MB का डाल दो तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। इतना कुछ करने के बाद आप एक बार और देख लें कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं किया है, अन्यथा आप नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप न्यू पेज में आ जाएंगे। जैसे अभी आप देख सकते हो मैं न्यू पेज में आ चुका हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हो इसमें कुछ एडिट करना, कुछ गलती आपने किया है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो या फिर आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरा करेक्शन सही हुआ है। नया पता में यहाँ आपको दिख जाता है आत्मज, आपके पिता का नेम दिखेगा, गांव यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने डाला है, पोस्ट दिख जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जो भी यहाँ पे डाला है थाना और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसका नीचे आपको बॉक्स को टिक कर देना है और यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छे से देख लीजिएगा सब कुछ। उसके बाद सीधा नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। आप अपने मोबाइल से 50 रुपीज़ का पेमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को टिक कर लेंगे। इसके नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इससे आपका बहुत आसानी से पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फ़ोन से भी इसी तरह से करेंगे, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद डायरेक्ट आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं करना होगा। डायरेक्ट आप जिस तरह शॉप पे स्कैन करके पेमेंट करते हो उसी तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना पेटीएम से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पेटीएम से स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन में शो हो रहे हैं 50 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा देता हूँ। 50 रुपीज़ यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक में पैसे हैं उस बैंक को, और यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आप इसी पेज में रहेंगे। कंफर्मिंग होगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। आपको रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे टिक लग चुका है, यानी हमारा पेमेंट हो चुका है। और नीचे हमारा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर का ऑप्शन आ चुका है और मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको PDF भी देखने को मिल जाता है। तो इसे आप सिंपल क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने जो भी करेक्शन किया है, मैंने जो भी पेमेंट किया है, टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ एग्जिटिंग भी दिख रहा है, जो मेरा पहले था वो यहाँ पे दिख रहा है और जो अभी मैंने करेक्ट किया है, करेक्ट के लिए डाला है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको घर बैठे अपने फादर्स नेम करेक्शन करना होगा। इसके बाद हम यहाँ गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसे चेक करने के लिए कुछ दिन आपको वेट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ SRN नंबर जो दिख रहा है इसको कॉपी कर लेंगे और आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, निश्चित रहिए। इसी वीडियो का लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिए। बाकी इस वीडियो कहीं पे एंड करते, फिर मिलते एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।